नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वर्षगांठ पर शिक्षा जगत को किया संबोधित। कहा, देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार। मुख्यमंत्री ने की मंडी जिला के बगश्याड़ में उप तहसील खोलने की घोषणा। अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलों का आधारभूत ढांचा विकसित करने पर 1756 करोड़ रुपए किए खर्च। और लाहौल स्पीति के तोंजिंग नाले में लापता 3 लोगों को खोजने का अभियान आज भी रहा जारी। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्ष शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाना आजादी के अमृत उत्सव का ही अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ भी किया, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और निकासी के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। इनमें ग्रेड 1 के लिए 3 महीनों का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संकेत भाषा और NCERT द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 2 शामिल है। इस बीच शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नवाचार की पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे शिक्षा के क्षेत्र को अधिक जीवंत व सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र के बगश्याड़ में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए महोग और माहूनाग में बागवानी विस्तार कार्यालय खोलने, राजकीय उच्च पाठशाला काहना को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने और चुराग में विकासखंड कार्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता इस संवेदनशील मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने के भी आरोप लगाए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्र महतपुर में करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 96 करोड़ से अधिक के MOU हस्ताक्षरित हुए और पहली ग्राउंड ब्रेकिंग में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा गया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लिए मंजूर की गई औद्योगिक विकास योजना को वर्ष 2022 से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष मामला उठाया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं को खाना पकाने के चूल्हे से धुएं से छुटकारा दिलाने और पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत करीब 2,92,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के घरों और भतल्ला में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 113 पात्र परिवारों को आज गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से 80 लोगों को 6 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस मौके पर सरकाघाट, थौना, चलोग और टिक्कर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने और ग्रामीणों के जीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष बल दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज आगामी मॉनसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौजूद अधिकारियों को उन्होंने कोरोना महामारी के चलते मॉनसून सत्र के आयोजन में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर युक्त स्वचालित मशीनें स्थापित की जाएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वे 13 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद इलाकों में खेलों को बढ़ावा दे रही है। इनमें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि देश में 360 खेलो इंडिया केंद्र विकसित किए गए हैं और 24 उत्कृष्ट केंद्रों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया टीम के अंतर्गत लगभग 1756 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचा बनाने पर खर्च किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार टोक्यो ओलंपिक में बड़ी संख्या में भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के दौरान अनुबंध पर रखे गए किसी भी कोच को नहीं हटाया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने बेरोजगार कोचों को मानदेय देने की कोई योजना लागू नहीं की है। तकनीकी व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हालात का जायजा लेने के दौरान मारकंडा ने विभाग को शांशा पुल की जगह स्पैन लगाने के निर्देश दिए। तोंजिंग नाले में बहे 10 में से 7 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि 3 लापता लोगों को ढूंढने का काम आज भी जारी रहा। इस दौरान रंगवे महिला मंडल ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए राहत व बचाव कार्य में जुटे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। मारकंडा ने लोक निर्माण विभाग को घाटी की सभी संपर्क सड़कों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के सड़क खोलने के कार्यों का जायजा लेते हुए कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि इलाके में बाढ़ से 18 पंचायतों में सड़कों, पुलों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाहौल आएंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। चंबा जिला की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा इस वर्ष भी नहीं होगी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत केवल पारंपरिक छड़ी यात्रा और शिव के चेलों को मणिमहेश जाने की अनुमति रहेगी। धार्मिक परंपराओं व रीति रिवाजों का निर्वहन सीमित और एहतियात के साथ किया जाएगा। मणिमहेश की ओर श्रद्धालु प्रस्थान न कर पाए, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। भरमौर के अतिरिक्त दंडाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष पवित्र मणिमहेश यात्रा 30 अगस्त से 13 सितंबर के बीच होगी। उधर कोरोना के चलते इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं। शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के ऐसे ही 11 लोगों को किन्नौर पुलिस ने अवैध रूप से किन्नर कैलाश यात्रा करते हुए गिरफ्तार किया है। किन्नौर पुलिस अधीक्षक SR राणा ने बताया कि पुलिस अवैध रूप से यात्रा करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 229 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 73 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,05,728 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,098 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,01,099 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,504 लोगों की मृत्यु हुई है। आज शिमला प्रेस क्लब परिसर में मीडिया कर्मियों के लिए कोरोना टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रेस क्लब और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के करीब 130 मीडिया कर्मियों को कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने व बचाव के दृष्टिगत आज प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 की हर स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी स्थिति से समय पर निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य में हर संभव तैयारियां की जा रही हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वर्षगांठ पर शिक्षा जगत को किया संबोधित। कहा, देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार। मुख्यमंत्री ने की मंडी जिला के बगश्याड़ में उप तहसील खोलने की घोषणा। अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलों का आधारभूत ढांचा विकसित करने पर 1756 करोड़ रुपए किए खर्च। और लाहौल स्पीति के तोंजिंग नाले में लापता 3 लोगों को खोजने का अभियान आज भी रहा जारी। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।